ऐ लोगों, तहकीक के तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से एक दलील आ गई। सुभान अल्लाह। दलील अल्लाह की उलूहियत की दलील, सुभान अल्लाह। रब की रुबूबियत की दलील, सुभान अल्लाह। अल्लाह की वहदानियत की दलील, अल्लाह की यकताई की दलील। ये दलील क्या है? हमने फर्श से लेकर आसमान तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कायनात की एक एक चीज का जायजा लिया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि दुनिया की हर चीज अल्लाह के वजूद की दलील है। सूरज रोजाना पूरब से तुलू होकर और पश्चिम में गुरूब होकर अपने तुलू और गुरूब करने वाले के वजूद का पता देता है। आसमान की छाती पर जगमगाता हुआ महताब अपने वजूद को जिया पाशियां अता करने वाले के वजूद का पता देता है। गुलशन में महकता हुआ फूल और चहकती हुई बुलबुल अपने वजूद को रंगीन बनाने वाले और अपनी आवाज को तरन्नुम बख्शने वाले, नगमगी बख्शने वाले के वजूद का पता देता है। गरज के कायनात की हर चीज अल्लाह के वजूद की दलील है। दुनिया की हर चीज अल्लाह के वजूद की दलील है। मगर कुरान पाक की इस आयत करीमा में दलील से क्या मुराद है? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि इस आयत करीमा में दलील से मुराद अल्लाह के आखिरी पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात है। सुभान अल्लाह। तो अब आयत करीमा का मतलब ये हुआ, या अय्युहन नासो क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ऐ लोगों, तहकीक के तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से मोहम्मद रसूलुल्लाह एक दलील बनकर आ गए। सुभान अल्लाह। अब भी कुछ लोगों की तवज्जो उसी तरफ है। देखिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं अपना वक्त खर्च कर रहा हूँ, आप यहाँ बैठे आप भी अपना वक्त खर्च कर रहे हैं, तो इसका थोड़ा लिहाज रखिए। हमारा वक्त भी कामयाब हो, आपका वक्त भी कामयाब हो, वरना इधर उधर तवज्जो रखेंगे, खाली फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे अगर, तो इससे कोई फायदा नहीं। तवज्जो इधर। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आयत करीमा का मफहूम क्या निकल कर के आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ऐ लोगों, तहकीक के तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से मोहम्मद रसूलुल्लाह एक दलील की हैसियत से आ गए। सुभान अल्लाह। हज़रात, ये आयत करीमा का तर्जुमा और उसका मफहूम। अब आइए थोड़ी थोड़ी तफसील के साथ में आयत करीमा के एक एक हिस्से पर नजर डालते हैं। गौर कीजिए, अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन नासो क़द जाअकुम, ऐ लोगों, तुम्हारे पास आ गया। आयत करीमा यूं भी हो सकती थी, या अहला मक्का क़द जाअकुम, ऐ मक्के वालों तुम्हारे पास आ गया। आयत करीमा यूं भी हो सकती थी, या अहला मदीना क़द जाअकुम, ऐ मदीने वालों तुम्हारे पास आ गए। आयत करीमा यूं भी हो सकती थी, या अहलल अरब क़द जाअकुम, ऐ अरबियों तुम्हारे पास आ गए। आयत करीमा यूं भी हो सकती थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़द जाअकुम, ऐ ईमान वालों तुम्हारे पास आ गए। मगर रब्बे कायनात ने न ये कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़द जाअकुम, ऐ ईमान वालों तुम्हारे पास आ गए, न यूं फरमाया, या अहलल अरब क़द जाअकुम, ऐ अरबियों तुम्हारे पास आ गए। न ये इरशाद फरमाया, या अहला मक्का क़द जाअकुम, ऐ मक्के वालों तुम्हारे पास आ गए। न ये फरमाया, या अहला मदीना क़द जाअकुम, ऐ मदीने वालों तुम्हारे पास आ गए। क्यों? इसलिए कि अगर रब्बे कायनात फरमाता, या अहला मदीना क़द जाअकुम, ऐ मदीने वालों तुम्हारे पास आ गए, तो दुनिया कह सकती थी कि आने वाला सिर्फ मदीने वालों का रसूल है। अगर वह फरमाता, या अहला मक्का क़द जाअकुम, ऐ मक्के वालों तुम्हारे पास आ गए, तो दुनिया कह सकती थी कि आने वाला सिर्फ मक्के वालों का रसूल है। अगर वह फरमाता, या अहलल अरब क़द जाअकुम, ऐ अरबियों तुम्हारे पास आ गए, तो दुनिया कह सकती थी कि आने वाला सिर्फ
अहले अरब का रसूल है। अगर रब फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कद जाकुम, ऐ ईमान वालों तुम्हारे पास आ गए, तो दुनिया कह सकती थी कि आने वाला सिर्फ मुसलमानों का रसूल है। इसलिए परवरदिगारे कायनात में ये सब ना फरमाकर इरशाद फरमाया या अय्युहन्नासु कद जाकुम, ऐ सारी दुनिया के लोगों तुम सबके पास आ गए, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि आने वाला सिर्फ मक्के वालों का रसूल नहीं, आने वाला सिर्फ मदीने वालों का रसूल नहीं, आने वाला सिर्फ अहले अरब का रसूल नहीं, आने वाला सिर्फ मुसलमानों का रसूल नहीं, बल्कि आने वाला सारी कायनात इंसानियत का रसूल है। दुनिया के हर नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आने वाला सिर्फ मक्के वालों का रसूल नहीं, आने वाला सिर्फ मदीने वालों का रसूल नहीं, आने वाला सिर्फ अहले अरब का रसूल नहीं, आने वाला सिर्फ मुसलमानों का रसूल नहीं, बल्कि आने वाला दुनिया के हर इंसान का रसूल है। और हज़रात ऐसा नहीं कि आयत करीमा की ये तशरीह, आयत करीमा का ये मफ़हूम, आयत करीमा का ये मतलब, आयत करीमा की ये तफसीर हम अपनी तरफ से बयान कर रहे हों, नहीं नहीं, ये तफसीर, ये तशरीह, ये तौज़ीह हमारी अकीदत पर नहीं बल्कि हकीकत पर मबनी है। आइए सबूत मुलाहजा कीजिए। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 की हदीस पाक है, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कान नबिय्यु युबअसु इला कौमिही खासा, अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया कान नबिय्यु युबअसु इला कौमिही, कान नबिय्यु युबअसु इला कौमिही खासा व बुइस्तु इला नास आम्मा। अल्लाह के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, ए दुनिया वालों, मुझसे पहले जो नबी भी दुनिया में भेजा जाता था, जो रसूल भी दुनिया में भेजा जाता था, जो पैगंबर भी दुनिया में भेजा जाता था, हर नबी, हर रसूल, हर पैगंबर किसी खास कौम की तरफ भेजा जाता था। हजरत नूह भेजे गए, खास कौम की तरफ भेजे गए, हजरत शीस भेजे गए, खास कौम की तरफ भेजे गए, हजरत दाऊद भेजे गए, खास कौम की तरफ भेजे गए, हजरत सुलेमान भेजे गए, खास कौम की तरफ भेजे गए, हजरत दानियाल भेजे गए, खास कौम की तरफ भेजे गए, हजरत यहया भेजे गए, खास कौम की तरफ भेजे गए, हजरत जकरिया भेजे गए, खास कौम की तरफ भेजे गए, हजरत इब्राहीम भेजे गए, खास कौम की तरफ भेजे गए, हजरत इस्माईल भेजे गए, खास कौम की तरफ भेजे गए, हजरत इसहाक भेजे गए, खास कौम की तरफ भेजे गए, हजरत याकूब भेजे गए, खास कौम की तरफ भेजे गए, हजरत यूसुफ भेजे गए, खास कौम की तरफ भेजे गए, हजरत मूसा भेजे गए, खास कौम की तरफ भेजे गए, हजरत ईसा भेजे गए, खास कौम की तरफ भेजे गए। अर्श के जो नबी भी भेजा जाता था, जो रसूल भी भेजा जाता था, जो पैगंबर भी भेजा जाता था, खास अपनी कौम की तरफ भेजा जाता था। मगर सरकार फरमाते हैं बुइस्तु इला नास आम्मा, जब अल्लाह ने मुझे भेजा तो किसी खास कौम के लिए नहीं, किसी खास बरादरी के लिए नहीं, किसी खास जमात के लिए नहीं, किसी खास शहर के लिए नहीं, किसी खास बस्ती के लिए नहीं, किसी खास इलाके के लिए नहीं, किसी खास मुल्क के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ने जब मुझे भेजा तो पूरी दुनिया इंसान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुइस्तु इला नास आम्मा, मुझे तमाम इंसानों का रसूल बनाकर भेजा गया। और हजरात सिर्फ इंसानों पर भी बस नहीं बल्कि मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल की हदीस पाक है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, अल्लाह के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे तमाम मखलूक का रसूल बना करके भेजा। अल्लाह की मखलूक में कोई ऐसी चीज नहीं है अल्लाह ने मुझे जिसका रसूल ना बनाया हो। गोया के मतलब ये है कि जिस तरह अल्लाह कायनात के जर्रे जर्रे का खालिक है, अल्लाह कायनात के जर्रे जर्रे का रब है, अल्लाह कायनात के जर्रे जर्रे का अल्लाह है, वैसे ही मुस्तफा कायनात के जर्रे जर्रे के रसूल है। यही वजह है कि कुरान मजीद में जब अल्लाह ने अपना भी तारुफ कराया है, अपने पैगंबर का भी तारुफ कराया है, अपना तारुफ कराया
फरमाया तो इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और अपने महबूब का तारुफ कराया तो इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा माशाअल्लाह, वाह वाह, आने वाला आया है वाह 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 वाह, तो किसी एक तबका इंसानी का रसूल बनकर नहीं आया। बेशक बेशक, आदम से लेकर ईदम तक और ईदम से लेकर के कयामत तक जितने इंसान पैदा हो चुके, जितने मौजूद हैं और जितने पैदा होंगे, अल्लाह ने अपने पैगंबर को सबका रसूल बनाकर के भेजा, सबका पैगंबर बना करके भेजा है। और सिर्फ पैगंबर बना करके ही नहीं भेजा, बल्कि एक हदीस पाक और सुनो, कंजुल उम्माल जिल्द नंबर 11 की हदीस पाक है। अल्लाह के पैगंबर का फरमाने गिरामी है, इरशाद गिरामी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मा मिन शैइन इल्ला यालमु अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला कफरतल जिन्न वल इंस। सरकार फरमाते हैं ए लोगों सुनो, दुनिया की कोई भी चीज काफिर जिन और काफिर इंसानों के अलावा ऐसी नहीं है जो मुझे अल्लाह का रसूल जानती ना हो, जो मुझे अल्लाह का रसूल मानती ना हो। काफिर जिन और काफिर इंसानों के अलावा दुनिया की हर चीज उन्हें अपना रसूल जानती है, दुनिया की हर चीज उन्हें अल्लाह का रसूल जानती है, दुनिया की हर शय उन्हें अल्लाह का पैगंबर जानती है। यही वजह है कि जब रसूलुल्लाह की हयात तय्यबा का हम मुताला करते हैं, रसूलुल्लाह की मुक़द्दस जिंदगी का हम मुताला करते हैं, तो हम देखते हैं कि अल्लाह के पैगंबर ने जमीन को कोई हुक्म दिया है तो जमीन उनके हुक्म की ताबीर करती है, आसमान को कोई हुक्म दिया है तो आसमान उनके हुक्म की ताबीर करते हैं, शजर हजर उनके हुक्म की ताबीर करते हैं, बहरो पर उनके हुक्म की ताबीर करते हैं, खुशबू तर उनके हुक्म की ताबीर करते हैं, शम्सो कमर उनके हुक्म की ताबीर करते हैं। इसीलिए बरेली की धरती से इश्क और मोहब्बत का चांद, इश्क मोहब्बत का तार तार पुकार के कहता है, सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो जाए, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। काफिर जिन और काफिर इंसानों के अलावा दुनिया की हर चीज जानती है कि वो अल्लाह के रसूल हैं, दुनिया की हर चीज जानती है कि वो अल्लाह के पैगंबर हैं। इसीलिए तो कायनात की हर चीज उनकी तामील करती है, सूरज उनके हुक्म की तामील करता है, चांद उनके हुक्म की तामील करता है, दुनिया की हर चीज उनके हुक्म की तामील करती है। इसलिए कि आने वाला आया है तो किसी एक तबके इंसानी का नहीं, दुनिया के हर इंसान का, बल्कि कायनात की हर चीज का बन करके आया है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम